वेलकम बैक फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवम एंड यू आर वाचिंग योर चैनल एसके एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर की 9th क्लास की इंग्लिश की बुक जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। अभी तक की इस वीडियो में हमने इस चैप्टर की ये पहली वीडियो होगी और इससे पहले 2 चैप्टर जो कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट है इस बिहाई बुक के 9th क्लास के, वो हमने ऑलरेडी बना दिए। तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भेजूँगा, डाल दूँगा और देख लेना, ठीक है। इस चैप्टर को चालू करते हैं। पहले तो मैं 2 मिनट के लिए ऊपर से बता देता हूँ कि ये चैप्टर है क्या, इसमें किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। द लिटिल गर्ल नाम से ही पता लग रहा है एक छोटी बच्ची जिसका नाम है केजिया। केजिया जो है वो एक बहुत यंग लड़की है, बहुत छोटी बच्ची है और उसको अपने पापा से बहुत डर लगता है। यहाँ पर इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे वो जो अपने पापा के लिए अपने दिमाग में एक इमेज उसने क्या कर लिया है, बना लिया है, उस इमेज को कैसे वो अपने पापा को लेकर जो एक नेगेटिव इमेज यानी एक भयंकर फियर वाली जो इमेज उसने अपने पापा की क्रिएट की हुई है अपने माइंड में। उसे लगता है कि उसके फादर उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा रूड हैं और उसको बहुत ही ज़्यादा एंगर से देखते हैं, क्योंकि उसके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे ऐसा क्यों उसे लगता है और कुछ ऐसी घटनाएं भी घटती है इस चैप्टर में जिससे उसे और ज़्यादा डर लगने लग जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और ऐसी घटना घटती है जहाँ पर उसका जो ये अपने पापा को लेकर फियर वाला एक हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एक पोलाइट या एक प्यार में कन्वर्ट हो जाता है। इस चैप्टर में हम यहाँ से यानी अपने पापा को लेकर जो उसकी इमेज फियर वाली थी उससे लेकर अपने पापा को लेकर अपने लिए अपने पापा को लेकर उसके मन में एक प्यार और बहुत ही ज़्यादा लेवल होता है ना, थॉट बोल सकते हैं, वो आने लग जाते हैं। शुरुआत करते हैं विदाउट एनी वेस्ट। कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दें, तो बने रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल एसके एकेडमी। द लिटिल गर्ल। बिफोर यू रीड, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले डू यू फील, क्या आपको महसूस करते हैं यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, अब आप अपने बच्चों अपने माँ बाप को बेहतर जानते हैं किसके मुकाबले, देन व्हेन यू वर मच यंगर, जब आप पहले बच्चे थे, छोटी उम्र के मुकाबले थोड़ी बड़ी उम्र में आप अपने माँ बाप को बेहतर समझते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? शायद यू नाउ अंडरस्टैंड, अब शायद हो सकता है कि आप जानते हो द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर द एक्शंस दैट यूज टू बी अपसेट यू अर्लियर, वो कारनामे या वो उनके डिसीजंस, आपके माँ बाप के वो डिसीजंस जिनको लेकर आप अपसेट हुआ करते थे अपने पास टाइम पे। जब छोटे बच्चे होते हैं तो अक्सर हमारे माँ बाप हम पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, और इसी चीज़ को लेकर बच्चा जो होता है ना अपने माँ बाप को लेकर थोड़ा सा क्या बोलते हैं हम, खुश वाला रवैया नहीं रखता। वो अपने माँ बाप से थोड़ा सा ना चिड़चिड़ा रहता है, ठीक है ना, उसे थोड़ी सी इरिटेशन होती है कि उसके माँ बाप उसे रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाते हैं। इसी वजह से वो आपको बोल रहा है कि आप अपने माँ बाप को आप अच्छे से जानते होंगे। क्यों कि वो बचपन में आपको क्यों रिस्ट्रिक्ट करते थे या आप पर आने जाने, कहीं बोलने खलने रुकने में क्यों रोक लगाते थे। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ लिटिल गर्ल, ये कहानी भी एक छोटी बच्ची की है, वूज फीलिंग फॉर हर फादर, जिसके अपने पापा को लेकर जो उसकी सोच है चेंज होती है। मैंने बताया था फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, कहाँ से, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डर से उसके पापा को समझना कि उसके पापा का नेचर ऐसा क्यों है, उसको वहाँ तक की फीलिंग इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, जो अक्सर हर किसी के घर में होता ही है। एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप को लेकर जब बचपन में होता है, अपनी यंग एज में होता है, तो हमेशा एडोलेंसेस एज में उसे लगता है कि उसके माँ बाप उस पर रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे एज में बड़ा होता है तो उसे पता लग जाता है कि किन कारणों से उस बच्चे पर वो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी। यस, सो नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर। टू द लिटिल गर्ल, वो छोटी सी बच्ची, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड, जो उसके पापा थे, ही यहाँ पर उसके फादर है, केजिया नाम है लड़की का। तो उस छोटी बच्ची के लिए उसने अपने मन में अपने फादर के लिए एक ऐसा फिगर बना लिया था जो कि डर का था एंड अवॉइडेड, और वो कोशिश करती थी कि अपने पापा को जितनी जल्दी ज़्यादा हो सके अवॉइड करे, क्योंकि अक्सर हमारे सामने क्या होता है जिससे हमारे को डर लगता है हम उससे दूर रहना ही पसंद करते हैं, ठीक है, ताकि उसके सामने या वो सामने आ जाए या हम उसके सामने चले जाए, वो डर का माहौल कहीं दोबारा पैदा ना हो। एवरी मॉर्निंग, हर एक सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पे जाने से पहले उसके फादर जो थे वो आते थे कमरे में एंड गिव हर अ कैजुअल किस, और उसको एक किस किया करते थे ऑन हर फोरहेड, टू विच, जिसके रिस्पॉन्स में वो रिस्पॉन्स क्या करती थी गुड बाय का फादर को, एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ द रिलीफ, और जैसे ही उसके पापा जाते थे तब उसको बहुत ही रिलीफ, आनंद हम बोल सकते हैं, छुटकारा मिलता था। व्हेन शी हर्ड, जैसे ही वो सुनती थी नॉइस ऑफ द कैरेज,
ग्रोइंग द फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। जैसे जैसे उसके पापा घर से दूर 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 जाते रहते थे, उसे वैसे वैसे क्या होता था, एक आनंद की अनुभूति, या हम बोल सकते हैं एक एक्साइटमेंट, या फिर एक रिलीफ, गेट द साई ऑफ रिलीफ, चैन की सांस लेती थी। क्यों? जिससे हम अक्सर डरते हैं, जब हमारे सामने से एकदम से चला जाए तो उसको लेकर हम ज़्यादा हमारे को क्या लगता है, बहुत अच्छा फील होता है, एक डर हमारा ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही केजिया के साथ भी था। लेकिन इन द इवनिंग, शाम के वक्त में, व्हेन ही केम, जब वो आते थे होम, घर पर, सी स्टूड, वो खड़ी हो जाती थी नियर स्टेयर केस में, जो जीने होते हैं उसके बगल में ही, एंड हर्ड, और सुनती थी हिज लाउड वॉइस, उसके पापा की थोड़ी सी मोटी आवाज़ थी, इन द हॉल। ब्रिंग माई टी, अक्सर उसके पापा की ये आवाज़ें आती थी कि मेरी चाय लेके आओ, इन टू द ड्राइंग रूम में। हैज़ नॉट द पेपर कम यट, क्या आज पेपर नहीं आया है? मदर गो एंड सी, मम्मी जाओ और देखो, सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, क्या बाहर तो नहीं है मेरा पेपर है। इस प्रकार की ये जो बातें हैं, ये उसके पापा अक्सर, मतलब घर पे जब रहते थे, शाम को आते थे, तो उनके ये एक्शन ऑफ, हम बोल सकते हैं वर्ड्स हुआ करते थे, ठीक है। इफ़ माई पेपर्स कम आउट, बोल रहा था ब्रिंगिंग मी, सॉरी, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पल लेके दो। केजिया, जो केजिया नाम की यही वो लड़की है, वो छोटी सी जिसका जिक्र हो रहा है इस चैप्टर में, यस, केजिया। मदर वुड कॉल टू हर, मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो आप नीचे जाओ और अपनी मम्मी पापा के जूते उतारो। स्लोली, अब ये बात सुनकर बच्ची धीरे धीरे क्या करती है, वुड, द गर्ल वुड स्लिप डाउन, वो नीचे जाती है द स्टेयरकेस मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, कि वो बहुत धीरे धीरे हॉल तक पहुँचे। होता है ना, जिस काम को हमारे को करने का मन नहीं होता उसमें मालस दिखाते हैं। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम जहाँ बैठक होता है, जहाँ सब बैठते हैं, वहाँ पर उसका दरवाज़ा खोलती है। बाय दैट टाइम, उस समय तक, ही हैड हिज द स्पेक्टल्स, उसका जो चश्मा होता है ऑन, उन्होंने लगा लिया होता है, एंड लुक्ड एट हर, और अपनी बच्ची की तरफ देखते हैं, ओवर दैम इन अ वे, इस तरीके से, दैट वॉज द टेरिफाइंग्स टू द लिटिल गर्ल, जैसे कि वो बच्चों को डरा रहे थे। यानी केजिया के फादर ने चश्मा लगाया था, और जब केजिया डोर के अंदर आई, यानी ड्राइंग रूम के, जैसे ही उसने डोर को ओपन किया और अंदर आई, तो उसके फादर ने उसको ऐसा लुक दिया जैसे मानो वो बच्ची उसको डराना ही चाहते होंगे उसके फादर। वेल केजिया, उसके पापा ने बोला, अच्छा केजिया, हरी अब जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, और इन जूतों को उठा लो, एंड टेक दैम आउटसाइड, और इन्हें बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आप आज अच्छी बच्ची बन गए हो? यस। बच्चा बहुत डरता था, केजिया अपने फादर से बहुत डरती थी, इसलिए वो बोल नहीं पाई। वो क्या बोल रही, आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता पापा, जबकि उसके फादर ने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा था उससे जिससे वो डरे। उसके पापा को थोड़ा सा अजीब लगा, यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, अगर तुम इसी प्रकार से स्टटर करोगी, मदर विल हैव टू टेक टू द डॉक्टर, मम्मी को तुम्हारे को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अगर तुम इसी प्रकार से स्टटर, मतलब हम बोल सकते हैं फम्बलिंग, ठीक है ना, थोड़ा सा जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, फंबल करना। शी नेवर स्टटर्ड का मतलब है वही तुतलाना, एक प्रकार से बोल लो, तुतलाना नहीं, किसी चीज़ को रिपीटेड करना। यस, शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो दूसरे लोगों के साथ कभी भी इस तरह से बातें नहीं करती थी, यानी वो नॉर्मल लड़कियों की तरह, नॉर्मल लोगों की तरह ही बातें किया करती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद द फादर, लेकिन पापा ही एक ऐसी व्यक्तित्व था, या पापा ही एक ऐसा करेक्टर था जिनके सामने वो स्टटर करती थी। Yes, because then she was trying so hard to say the words properly, क्योंकि अक्सर हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा करेक्टर होता है जिसके सामने हम खड़े भी नहीं हो पाते हैं, बहुत डर लगता है। हालांकि वो करेक्टर ना हमको डांटे, ना हमको मारे, ना हमको कुछ कहे, लेकिन ऑटोमेटिकली एक डर और फियर जो होता है वो हमारे दिमाग में, उसको लेकर हमने सेट कर लिया होता है अपने माइंड में। तो ऐसे ही केजिया के साथ भी था, वो अपने फादर को लेकर, उसके फादर कोई ऐसा रूडिंग नहीं नेचर था उनका, बट केजिया ने अपने दिमाग में अपने फादर की ऐसी इमेज देख ली थी, यानी अपने फादर को लेकर इस टाइप की इमेज वो अपने ही दिमाग में पहले ही क्या कर चुकी थी, बना चुकी थी। She never stuttered with the other peoples, had the quite given it up, but only with the fathers, because then she was trying so hard to say the words properly. What's the matter? क्या मुद्दा है? What are you looking so raised about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here the Kezia carry my teacup back to the table carefully. और यहाँ से फिर केजिया क्या करती है, अपने पापा का जो टी कप होता है उसे लेके जहाँ पर टेबल से उठाकर किचन की तरफ ले जाती है। ही वॉज सो बिग। अब सुनो, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्टर बताया गया है कि केजिया क्यों डरती थी फादर से, क्योंकि पापा का ना जो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं बॉडी का शेप था, थोड़ा सा लुक था, वो कैसा था, ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े थे, लंबे। हीज़ हैंड्स आर हीज़ नेक, उनके गर्दन और उनका मतलब उनकी ये वाली गर्दन और उनका हाथ
स्पेशली हिज माउथ, और हाँ उनका मुंह, व्हेन ही यॉन्ड, जब वो उबासी लेते थे ना, थिंकिंग सोचते थे अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अगेन, ऐसा मानो जैसे कोई बड़ा भयंकर आदमी सोच रहा हो। मतलब उनके बच्ची के लिए तो फादर थोड़ा से रूडी होते हैं अक्सर। ऑन द संडे आफ्टरनून, अब एक दिन की बात है, शनि रविवार का दिन था। द ग्रैंड मदर सेंड, घर में पति पत्नी बच्ची और दादी माँ थी। यस, दादी माँ ने उसे भेजा नीचे ड्राइंग रूम में टू हैव अ नाइस टॉक। दादी माँ ने बोला उस बच्ची का डर खत्म हो जाएगा कीजिया को, तो एडवाइस दी कि आप नीचे जाओ और पापा और मम्मी से बात करो, क्योंकि वो बात नहीं करती थी अपने फादर से। तो जब तक हम किसी से बात नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कैसे आएगा, तो जब तक वो अपने पापा से बात नहीं करेगी तब तक वो कैसे जान पाएगी कि उसके पापा का नेचर कैसा है। तो दादी ने इसी वजह से सलाह दी कि आप नीचे जाओ और बात करो, टू द ड्राइंग रूम to have a nice talk with the fathers and the mothers, but the little girl always found mother reading, the father stressed। अक्सर वो ये देखते थे कि संडे वाले दिन, जैसे कि हमारी तस्वीरों में किताब में दिख ही रहा है ना, कि पापा सोफे में आराम से लेटे हुए हैं अपना रुमाल को अपने वो मुंह पे डालकर, और मम्मी रीडिंग करती रहती थी। तो किससे बात करेगी, इसी वजह से वो अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से इतना घुल मिल के नहीं रह पाई, और इसी वजह से उसके दिमाग में पापा को लेकर एक, हम बोल सकते हैं ना, टेरिफाइंग या टेरिफाई सेट ऑफ माइंड, अपने फादर को लेकर जो इमेज थी वो सेट हो गई थी। यस, बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड द मदर रीडिंग्स एंड द फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑफ द सोफा ऑन द सोफा, हीज हैंडकरचीफ ऑन हीज फेस, उनका रुमाल उनके मुंह पर था रहता था। बेसिकली हीज फीट ऑन, जो थे उनके पैर थे ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्यूजन, एक तो तकिए पर था, स्लीपिंग साउंडली और द स्नोरिंग, खराटे भी ले रहे थे और साउंड करते हुए सो रहे थे, यानी घुर्राते थे। यस, सी सेट ऑन द स्टूल, अब वो वहाँ पर बगल में गई क्योंकि दादी माँ ने भेजा था, तो वहाँ जाकर बैठ गई। उसने उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। ग्रेवली और वॉच्ड, उन्हें देखती रही इच्छा से, बड़ी इच्छुक होकर। हिम, कब तक देखती रही अपने फादर को, अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड, वो खड़े नहीं हुए और ट्विस्टिंग विस्टिंग नहीं की, एंड आज द टाइम, और जब तक उसके पापा खड़े होकर उससे टाइम नहीं पूछा। देन लुक्ड एट हर, टाइम पूछने के बाद जब पापा खड़े हुए तो केजिया की तरफ देखा। डोंट स्टेयर सो, बच्ची को क्या बोला कि केजिया मेरे को घूरो मत, यू लुक लाइक अ लिटल ब्राउन आउल, तो जब घूरती हो तो ऐसा लगता है कि एक ब्राउन कलर का, भूरे कलर का उल्लू हो। यस, अब ऐसे ही एक दिन की घटना थी जिसने केजिया के मन में फादर को लेकर और ज़्यादा डर पैदा कर दिया। यस, वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर, जब वो घर के अंदर थी विद अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसकी दादी माँ ने उसे सलाह दी डेट द फादर्स बर्थडे वाज द नेक्स्ट वीक, पापा का अगले हफ्ते बर्थडे है, एंड उसे सजेस्ट किया शी शुड मेक हिम अ पिन कुजन, कि उसे पापा के लिए एक पिन कुजन बनाना चाहिए फॉर अ गिफ्ट के लिए, आउट ऑफ द ब्यूटीफुल पीस ऑफ द येलो सिल्क, यानी येलो सिल्क से उसे अपने पापा के लिए एक कुजन बनाना चाहिए। लेबरियसली क्या होता है, हम बोल सकते हैं बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करके कोई चीज़ तैयार करना। उसने बहुत मेहनत की विद द डबल कॉटन, उसने डबल कॉटन लिया, एंड द लिटिल गर्ल स्टिच्ड, उसने सीला, 3 साइड से कपड़े को लिया, 3 साइड से सीला। बट अब बात कहाँ आके अटक गई, व्हाट टू फिल इट विद, उसे पिन कुशन बनाना था, सब कुछ कर दिया, डबल कॉटन का कपड़ा लिया, तीनों तरफ से सील दिया, लेकिन अब अंदर फिल क्या करें, डेट वाज द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वाज आउट ऑफ इन द गार्डन, दादी माँ क्योंकि उस दिन गार्डन में थी, बगीचे में थी, शी वंडर्ड, वो ढूंढने लग गई, ढूंढते ढूंढते मम्मी के कमरे में घुस गई, बेडरूम में, टू लुक फॉर द स्क्रैप ऑन द बैड टेबल, बेड वाला जो टेबल होता है उसमें कुछ कागज़ रखे हुए थे। शी डिस्कवर्ड, उसने ढूंढते ढूंढते पाया कि ग्रेट मैनी शीट्स, कई सारी शीट्स कागज़ की, ब्लैंक शीट्स, या ब्लैंक तो नहीं थी, लेस कुछ शीट्स रखी हुई थी। उसके लिए वो मैटर नहीं करता था कि वो शीट कैसी है कैसी नहीं है। यस, ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ द फाइन पेपर्स गैदर्ड, उसने इकट्ठा किया उन सभी को और फाड़ दिया, टोर किया देम इनटू द टाइनी पीसेस, कई छोटे छोटे हिस्सों में, एंड द स्टफ्ड, और भर मारा हर केस में अपने जो पिन कुशन बना रही थी, देन स्वीड, और सील दिया द 4 साइड, और चौथी तरफ से भी सील दिया। उस रात की बात है, उसी रात की बात है, देयर वॉज द ह्यू एंड द क्राई, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी घर में से। फादर्स ग्रेट स्पीच, कि पापा की वो जो स्पीच थी फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, किसके लिए, जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए स्पीच थी, हैड बीन लॉस्ट, वो खो गई है। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों को ढूंढ लिया गया, सर्वेंट्स को क्वेश्चन किया गया, फाइनली मदर केम, और अंत में मम्मी आई, किसके, केजिया के रूम में, इनटू द केजियाज रूम्स। केजिया, आई सपोज, मुझे लगता है, यू डिड नॉट सी सम पेपर ऑन अ टेबल इन आवर रूम, उसकी मम्मी ने उसको कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा ताकि लड़की मना करे। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी को लग रहा था इसके द्वारा नहीं किया होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके द्वारा होगा तो पापा इसे बहुत मारेंगे। तो पापा के मारने की वजह से मम्मी ने बोला कि केजिया
मुझे लगता है कि तुमने तो वो पेपर नहीं चुराए होंगे जो टेबल पे रखे हुए थे, लेकिन केजिया ने ही वो चुराए थे। तो केजिया ने बोला ओ यस सी सेड, उसने बोला हाँ मम्मी आई टॉर, मैंने उन्हें तो फाड़ दिया फॉर माई सरप्राइज, पापा के सरप्राइज के लिए। वट स्क्रीम्ड, मम्मी चिल्लाई, कम स्ट्रेट, चुपचाप चलो मेरे साथ नीचे एंड डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, तुरंत। एंड शी वॉज द ड्रैग्ड डाउन, उसे नीचे खींचा गया, ले जाया गया टू वेयर, जहाँ पर फादर वॉज द पेसिंग टू फ्रो, चिल्ला रहे थे, हैंड बिहाइंड हीज बैक, उसके हाथ उसके पीछे थे, ठीक है ना, अपने हाथ पीछे रखकर चिल्ला रहे थे। वेल अच्छा, ही सैड शार्पली, उसने फादर ने शार्पली पूछा। मदर एक्सप्लेन, मम्मी ने बच्चे को बचाने के लिए थोड़ा सा ट्राई किया। मदर एक्सप्लेन, ही स्टॉप्ड, वो रुक गए, एंड स्टेयर्ड, और घूरने लग गए एट द चाइल्ड, बच्चे की तरफ। डिड यू डू डैट, क्या तुमने ये किया? नो नो नो, शी विस्पर्ड, वो कुछ फुसफुसलाई। मदर, मम्मी ने बोला, गो अप टू हर रूम, उसके कमरे में जाओ, एंड फैच डाउन, और भर लाओ द डैम्ड थिंग्स, वो जो फाड़ दी थी उसने, सी डैट, और देखो, द चाइल्ड्स पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट, कि बच्चे ने वो डर के मारे क्या कर दिया, बेड के नीचे डाल दिया है। क्राइंग्स टू मच, बच्चा रोने लग गया। टू एक्सप्लेन, होता है ना बच्चा अपने, नहीं पापा मैंने गलती हो गई, नहीं करूँगी, वो चिल्लाने लग गई। शी ले इन द शेडोड रूम और वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ शेड लिटल पैटर्न ऑन द फ्लोर। उस दिन शाम को कमरे में ज़्यादा लाइट नहीं थी और एक शांति थी। देन फादर, और उसके बाद पापा आए इन टू द रूम, कमरे में, उसका जो कमरा था उसी रात की बात है, ज़्यादा रोशनी नहीं थी कमरे में, विद अ रूलर, एक डंडा लेके इन हिज हैंड, अपने हाथों में। आई एम गोइंग टू बीट यू, मैं अब तुमको मारूंगा फॉर दिस, जो तुमने किया। ही सैड, उन्होंने कहा। ओ नो नो, सी स्क्रैम्ड, वो चिल्लाई, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, तो जो बेड क्लोथ्स होता है उसके अंदर वो घुस गई और चिल्लाने लग गए। ही पुल्ड दैम, उन्होंने उसे बाहर निकाला। शाइड, सिट अप, बैठ जाओ, सिट अप, खड़े हो जाओ। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड, और अपने हाथ को आगे करो। यू मस्ट बी टॉट, तुम्हारे को सिखाया जाना चाहिए वंस, एक बार तो, एंड फॉर ऑल नॉट टू टच, कि कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, वट, जो डज नॉट बिलोंग टू यू, जो तुमसे संबंधित ना हो उस चीज़ को कभी मत छूना। वो तो बेचारी अपने पापा को एक सरप्राइज़ देना चाहती थी, बट उसका सरप्राइज़ उल्टा पड़ गया। यस, डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम, उस बेचारी के मुलायम मुलायम पिंक कलर के जो हाथ थे छोटे छोटे से, उसमें उसके पापा ने क्या किया, मारा। कुछ घंटों के बाद ही, व्हेन द ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन हर शॉल, अब बच्चा अपनी दादी माँ से बहुत क्लोज था, तो रोते रोते अपनी दादी मम्मी के पास गया, यानी अपनी ग्रैंड मदर के पास गया, तो ग्रैंड मदर ने उसे अपने शॉल में चिपका लिया, क्योंकि ठंड का सीज़न था। एंड रॉक्ड हर, और चुप कराया रॉकिंग चेयर होती है ना, हिलने वाली होती है, इधर उधर करने वाली। यस, द चाइल्ड क्लंग टू हर सोफा सॉफ्ट बॉडी। वट डिड गॉड मेक फादर फॉर, दादी से पूछा कि पापा भगवान ने क्यों बनाए हैं। शी शॉप्ड, हेयर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज़, उसकी दादी माँ ने उसे एक साफ हैंकी दिया और बोला अपनी नाक पोंछ लो। गो टू स्लीप, और चुपचाप सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट, तुम सब कुछ भूल जाओगे इन द मॉर्निंग, सुबह तक। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, दादी माँ ने कोशिश तो की थी टू फादर, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। आज वो कुछ ज़्यादा ही अपसेट थी, इसलिए वो दादी माँ की बात को भी नहीं समझ पा रही थी, दादी माँ की बात को भी बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी, इसलिए वो अपसेट थी। क्योंकि बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन वो बात बच्ची कभी नहीं भूली। द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, शी सॉ हिम, जब उसने दूसरी बार, मतलब पिटाई के बाद तुरंत जब पापा को अगली बार देखा, सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड, उसे लगा फिर दोबारा उसके पापा उसे मारेंगे। बहुत डरती थी वो बच्ची पापा से, और उसने अपने हाथ पीछे कर लिए बिहाइंड हर बैक, एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और इसी जो रेड कलर होता है ना, डर के मारे चेहरा लाल हो जाना, तो वही डर के मारे कहीं पापा फिर ना मारे, तो उसका मुंह उतर गया। यस, द मैकडोनाल्ड, अब यहाँ पर एक करेक्टर आया, मैकडोनाल्ड उनका पड़ोसी था। ये पड़ोसी के पेरेंट्स थे, फादर थे, जिनके 5 बच्चे थे, वो बहुत अच्छे थे। तो बच्ची अब कंपेयर करेगी अपने फादर को दूसरों के फादर से। देखो, द मैकडोनाल्ड, जो मैकडोनाल्ड थे वो रहते थे नेक्स्ट डोर, यानी पड़ोसी थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, अच्छा घरों के बीच में वो नहीं होता, बाड़ तार टाइप की लगा दी जाती है, हाँ। यस, लिटिल गर्ल सा दैम प्लेइंग स्टैग, अक्सर वो क्या करती थी, देखती थी उन्हें खेलते हुए इन द इवनिंग, शाम के वक्त में। द फादर विद द बेबी, अपने बच्चे के साथ खेलते थे। माओ, जिसका नाम था, ऑन हिज शोल्डर, उसे कंधे पे बिठाते थे।
टू लिटल गर्ल, दो छोटी बच्चियाँ भी थी, हैंगिंग ऑन हीज कोट पॉकेट, उनकी जो पॉकेट थी कोट की उसमें लटक जाती थी, रेन अराउंड और भागती थी, राउंड द फ्लावर बेड शेकिंग्स विद द लाफ्टर, हंसते हंसते, मतलब एक ऐसे पापा भी थे। यहाँ पर केजिया नोटिस कर रही है जो कि अपने बच्चों के साथ खेलते हैं और एक उसके फादर थे। वंस सी सा, जब एक बार उसने देखा, दिस बॉयज़ टर्न्स द हाउस ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच दैम लाफिंग ऑल द टाइम, बच्चों को उछालते हुए देखा। देन इट वॉज सी डिसाइडेड, तब उसने अपने दिमाग में ये धारणा बना ली, ये सोच बना ली, देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, कि इस धरती पर अलग अलग किस्म के पापा होते हैं। सडनली वन डे, एक दिन अचानक से मदर बिकेम इल, मम्मी बीमार हो गई, एंड शी एंड द ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल, दादी माँ और मम्मी को हॉस्पिटल अचानक से जाना पड़ा। द लिटिल गर्ल वॉज द लेफ्ट अलॉन, बच्ची केजिया को घर पे अकेला रहना था। इन द हाउस अलाइज द कुक वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम में अलाइज और कुक थे साथ में, केयर टेकर हम बोल सकते हैं। बट द वाइल अलाइज वॉज द पुटिंग हर टू द बेड शी ग्रू सडनली आफ्रेड, जब रात के वक्त केजिया को एलिज जो थी वो कहाँ पर लेके गई, एलिज बेडरूम में लेकर, उसके पास सिंगल बेडरूम था, तो वहाँ पर वो, क्योंकि शी ग्रू सडनली आफ्रेड, वो अचानक से डर गई कम लाइट को कम पाकर। वट विल आई डू, मैं क्या करूँ, इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर होता है डरावने सपने, या फिर अक्सर बच्चों को क्या होता है डरावने सपने आते हैं। तो केजिया अकेले कमरे में जब भी डरती थी ना, वो अपनी दादी माँ के पास चले जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे उसकी दादी भी घर पे नहीं थी। यस, व्हाट विल आई डू, उसने एलिस को बोला कि मैं क्या करूँ, व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूँगी, इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, अगर मेरे को रात को डरावने सपने आए। शी आस्क्ड, उसने पूछा, आई ऑफ्टन हैव द नाइटमेयर्स, मेरे को अक्सर क्या आते हैं, डरावने सपने आते हैं। एंड देन और द ग्रैनी टेक्स मी द इनटू हर बेड, और उसके बाद ग्रैनी मुझे अपने रूम में ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अकेले नहीं रह सकती हूँ अंधेरे में। इट ऑल गेट्स द विस्पर, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, एलिज ने बोला कि बच्चे तुमको सो जाना चाहिए। सेड द एलिज, पुटिंग्स ऑफ हर सॉक्स, उसके जुराब निकाले, एंड डोंट यू स्क्रैम यू एंड वेक योर फादर पुअर पा, और क्या उसने क्या बोला, अपने पुअर पापा को मत उठा देना और चुपचाप सो जाओ। बट द सेम ओल्ड, उसी दिन सेम पुरानी तरह से उसको नाइट मेयर आए, डरावने सपने। द बटलर अ नाइफ विद अ नाइफ, एक हम बोल सकते हैं बटलर कौन होता है, कसाई, एक छुरी के साथ क्या कर रहा है, वो केम नियरर, पास आए जा रहा है, नियरर स्माइलिंग, और हंस रहा है डरावनी, ड्रेडफुल स्माइल, ड्रेडफुल होता है भयंकर सी। वाइल शी कुड नॉट मूव, अब वो जबकि क्या वो हिल भी नहीं पाई, कुड नॉट स्टैंड, वो नहीं खड़ी हो पाई, स्टिल अभी भी क्राइंग और चिल्लाने लगी, ग्रैंड माँ शी वॉक्स शिवलिंग टू सी द फादर बिसाइड हर, और उसने जैसे ही आँख खोली तो उसने देखा कि दादी माँ तो नहीं थी, लेकिन हाँ उसके फादर उसके बगल में जरूर थे। अ कैंडल इन हीज हैंड, उनके हाथ में क्या था, एक कैंडल थी। ओ अ बटलर अ नाइफ, उसके पापा को जब उस बच्ची ने बताया, केजिया ने बताया कि उसने क्या देखा, तो उसके पापा ने बोला अच्छा एक बटलर था, एक नाइफ, वाह, आई वांट ग्रैनी, उसने बोला, मतलब ये बात वो पापा को बता रही थी कि अ बटलर अ नाइफ आई वांट नानी, मैं ग्रैनी चाहती हूँ, दादी माँ चाहती हूँ। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसके फादर ने कैंडल को बुझाया, बेंड डाउन, झुके, एंड कॉट अप, और उठा लिया गोद में, चाइल्ड इन हीज आर्म, अपने कंधों में, कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और कमरे में ले गए। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर कमरे में था। ही पुट अवे, उन्होंने वहाँ से हटाया द पेपर, देन केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड, और बच्चे को बेड पे रख दिया। ही ले डाउन, और वो लेट गए उसके बगल में। हाफ अस्लीप, अभी वो सिर्फ लेटी हुई थी, नींद नहीं आई थी, स्टिल अभी भी विद द बटलर स्माइल, उसे वही बटलर की स्माइल याद आ रही थी, ऑल अबाउट हर इट, मतलब उसके दिमाग में वही चल रहा था सीन, उसे लग रहा था कि बटलर हाँ वही छुरा लेके आ जाएगा और उसको मारेगा। सी क्रैब्ड क्लोजर टू हिम, और वो पापा के पास जा गई, स्नगल हर हेड और अंडर हीज आर्म, और अपने पापा के जो कंधे थे, आर्म थे, उनको कसकर उसने पकड़ लिया, हेल्ड टाइटली टू हीज शर्ट, और कमीज पकड़ ली पापा की। जिस बच्चे को डर लगता था, अब वो अपने पापा के साथ सेफ फील कर रही है उस नाइट मेयर से, यानी जो डरावने सपने हैं। यस, देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब जब उसने अपने पापा को कस के पकड़ लिया था, अब उसको अंधेरा नहीं डरा रहा था। शी ले स्टिल, अभी वो लेटी हुई थी। हर रब योर फीट अगेन, उसने हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, पापा ने बोला कि अपने पैर, ठंड का टाइम था, पापा ने बोला अपने पैर मेरे पैर पे रगड़ लो, एंड गेट देम वार्म, और उन्हें गर्म करो, सेड द फादर, पापा ने कहा। ट्राइड आउट, कोशिश करो, ही स्लैप्ड, और वो सो गए ये बात बोलकर थोड़ी देर में। बिफोर द लिटिल गर्ल, बच्ची से पहले ही पापा सो गए थे। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर,
अब उसे डर नहीं लग रहा था, अब उसके दिमाग में बड़ी ही मजाक होता है ना, मजाक का एक किस्सा या फ़नी फीलिंग आ रही थी। पुअर फादर, अपने पापा को पुअर यहाँ पर गरीब फादर को नहीं बोला गया है, यहाँ पर जिस फादर को वो डरावना या भयंकर समझती थी उसके लिए वो पुअर लगा रहे हैं कि वो ऐसा थे नहीं, वो नॉट सो बिग, वो इतने बड़े नहीं थे जितना उस बच्चे को लगता था आफ्टर ऑल। और अंत में विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर। माना वो बहुत ही ज़्यादा सख्त थे अपनी उसकी दादी माँ के मुकाबले, बट यकीन मानो इट वाज़ अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये अच्छाई के लिए क्या थी उनकी, ये सख्ताई थी या उनका जो नेचर था थोड़ा रूडली वैसा था। एवरी डे, हर एक दिन ही हैड टू वर्क, क्योंकि वो ऐसे सख्त इसलिए थे क्योंकि उनको आए दिन हैड टू वर्क, उन्हें काम पे जाना होता था। एंड वॉज टू टायर्ड, और वो थक जाते थे टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक जाते थे इसलिए वो मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बनते थे। शी हैड टोर अप ऑल हीज़ ब्यूटीफुल राइटिंग, और इसी वजह से वो मिस्टर मैकडोनाल्ड क्यों नहीं थे और बच्चे को मारा क्यों था वो आप समझी, क्योंकि पापा ने इसलिए मारा था क्योंकि उसने पापा की इंपॉर्टेंट चीज़ को क्या कर दिया था, फाड़ दिया था। सी हैड टोर अप ऑल हीज़ ब्यूटीफुल राइटिंग्स, सी स्टर्ड सडनली ऑन द साइड, व्हाट्स द मैटर, अब वो समझी, आस्क्ड हर फादर अनदर ड्रीम, ओ व्हाट्स द मैटर, अगले दिन उसके पापा ने बोला क्या हुआ, आस्क्ड हिज हर फादर अनदर ड्रीम, क्या तुमने कोई और सपना देखा। उसके फादर जब मॉर्निंग हुई, यानी बच्ची अब समझ गई थी कि मेरे पापा ने मुझे क्यों डांटा था। और याद करो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने यही बात समझी थी कि कई बार जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप जो हम पे रूडनेस दिखाते हैं या जो उनका एक्शन ऑफ प्लान होता है, जो हम उनका बिहेवियर होता है, वो थोड़ा सा रूड लगता है जब हम छोटे थे और बाद में हम समझते हैं ऐसा क्यों था। तो पापा ने उससे अगले दिन पूछा व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, आस्क्ड हर फादर अनदर ड्रीम, कि तुमने कोई दूसरा ड्रीम देखा बच्चे। ओह सैड द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची ने बोला, माई हैड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सर था वो आपके हार्ट, आपका दिल जहाँ था मतलब आपके चेस्ट में था, आई कैन हेयर, मैं सुन सकती थी, इट गोइंग, वो चल रहा है, व्हाट्स अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, उसने बोला कि आपका कितना बड़ा दिल है पापा, जो आपको इतना बड़ा दिल है आपका। और इसी के साथ उस बच्चे को ये समझ आ जाता है कि क्यों पापा रूड बिहेवियर था, क्यों इस दुनिया में शॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट फादर नहीं होते हैं, कंडीशंस डिफरेंट होती है। एंड फाइनली इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। थर्ड चैप्टर था ये बिहाई बुक का 9th क्लास के बच्चों के लिए इंग्लिश का। इससे पहले 2 चैप्टर हमने ऑलरेडी ख़त्म कर दिए। होप सो इस चैप्टर को पूरा हमने क्या किया है, रीडिंग किया है, और रीडिंग करके एक एक बातों को समझा है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, गुड बाय।